इसके स्टडी पॉइंट में सभी भाइयों को स्वागत है। 1 से 19 तक का हम क्वेश्चन कर लिए थे अगली वाली क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है। काव्य की आत्मा है, लिखा है पहला रस, दूसरा लिखा है छंद, सा लिखा अलंकार और दा लिखा उपयुक्त सभी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रस। रस रस के 4 भाग कौन कौन? अस्थाई भाव लिखना, 44 अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, विभाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। 4 कुल होते। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और फिर कह रहा है 21 क्या? जमीन पक गई काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद का, सुविद्रा कुमारी चौहान का, केदारनाथ सिंह का, अज्ञेय का। जमीन पक गई किसका है? सा, एकदम केदारनाथ जयशंकर प्रसाद, सॉरी केदारनाथ सिंह का है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं बताई हैं, क्या है? झरना है, आंसू है, ध्रुव स्वामिनी है, ध्रुव स्वामिनी है, कमायनी है। अब क्या कह रहा है? देवेंद्र शब्द में संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि। अब देवेंद्र को तोड़ क्या बनेगा? देव, देवेंद्र का क्या बना? देवधन इंद्र, देवधन इंद्र। मतलब यहाँ से आ प्लस ई क्या बन जाएगा? ए। तो क्या होता है? गुण संधि। गुण संधि होता है ए ओ, क्या होता है? गुण संधि लिखना चाहो तो ए ओ होता है गुण संधि। और वृद्धि और दीर्घ संधि क्या सूत्र क्या होता है? जिसमें आ हो, बड़ा आ, बड़ी ई, जैसे देवालय, देवालय, इसका मतलब क्या हो जाए? देव धन आलय, देवधन आलय। यहाँ से आ और प्लस आ बराबर क्या बनेगा? बड़ा आ। और वृद्धि संधि क्या होती है? आय हो और अव हो। और यड़ संधि या व आधा हो। ठीक, अब आइए पढ़ते दूसरा। तुम अपने कार्य में सफल रहो। वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक। इच्छा कह रहा तुम अपने कार्य में सफल हो तो क्या हो? इच्छावाचक। संकेतवाचक जैसे कहीं तुम जा रहे हो, काम कर लो, कोई संकेत देता है, वही संकेतवाचक। आज्ञावाचक जब कोई किसी को आज्ञा देता है ये काम करना है तुम्हें, आज्ञावाचक। संदेहवाचक जिसमें संदेह प्रकट किया जाए उसे संदेहवाचक कहते हैं। अब कह रहा स्वच्छ शब्द का अर्थ है साफ सुथरा, छाती, कंधा, सुंदर हाथ। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सुंदर आंख हो जाएगा, सुंदर आंख। आइए देखो अब इसमें कह रहा है सुंदरता शब्द में संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? सुंदर किससे बना है? सुंदरता से। सुंदर विशेषण है और ता लगा तो भाववाचक बन जाते हो। कौन रहे? सुंदरता शब्द में संज्ञा कौन से हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। जातवाचक संज्ञा में क्या होता है? एक नाम, सबकी पहचान। व्यक्तिवाचक जैसे किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिया जाए, जैसे जैसे किसी देश का, गांव का, अपने अपने गांव का, जिले का, उसमें जहां व्यक्ति का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा क्या कह रहा है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, अनुस्वार और वृद्धि। इसका मतलब क्या हो जाएगा? गुण संधि। किस सूर, इसको तोड़ो क्या हो जाएगा? सूर धन उदय। कई बार बताए ओ जहाँ आ जाए क्या हो जाए? यहाँ से ऊ निकलेगा, यहाँ ऊ क्या बन जाएगा? आ से ऊ से ओ बन जाएगा। और दीर्घ संधि पता ही बता चुके, जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय है। अनुसार कौन होते हैं हमारे? जिसमें अंक हो वही क्या है? अनुसार। वृद्धि संधि अय, अय और अव आता है। कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? सज्जन है, गजारूढ़ है, प्रत्येक है, द्विपाद है। अब क्या होता है इसमें? संख्या जिसमें जिसमें उपसर्ग आए वही क्या है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रत्येक क्या तोड़ोगे? प्रतिधन एक। इसका मतलब क्या होगा जाएगा? दिन दिन क्या हो जाएगा? दिन दिन। द्विपाद किसमें? इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विपाद में संख्यावाची जिसमें होता है उसमें क्या होता है? द्विगु, द्विगु समास होता है, द्विगु समास होता है। गजारूढ़ में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। जब तीसरा, पहला और दूसरा किसी प्रधान और तीसरा प्रधान के कौन होता है? बहुब्रीहि समास। कौन समास? बहुब्रीहि समास। आइए क्या कह रहा है? अशुद्ध, अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। प्रभु है, प्रतिष्ठा है, प्रमाण है और प्रकांड। क्या हो जाएगा? ये अशुद्ध, क्योंकि प्रभु कैसे लिखा जाता है? ऐसे। और सब क्या है मेरे? राइट है। यही क्या अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कर। देखो आशीर्वाद लिखा है, फिर आशीर्वाद है, फिर आशीर्वाद है, फिर ये क्या क्या होता है? आशीर्वाद होता है। सही से क्या होता है? आशीर्वाद। राइट आंसर मेरा क्या बनेगा 29 का? द। फिर मेघदूत किस रचना कार की कृत है? माघ है, भारवी है, कालिदास है, भास है। तो क्या हमारा कौन सा हो जाए? कालिदास का। फिर पुरस्कार कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और बालकृष्ण भट्ट। हमारा आंसर कौन हो जाए? पुरस्कार जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं बहुत सारी बता चुके हैं। झरना, आंसू,
आकाशदीप, आकाशदीप और बहुत सारी। प्रेमचंद की क्या हो जाए सबसे ज्यादा, कौन पूछे, गबन और गोदान, गमन और गोदाम। और आगे पढ़ते हैं, आगे देखो, प्रतु, प्रतुपकार में शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है 3 है, 2 है, 4 है, 1 है। इसका मतलब क्या, 2 हो जाए, किससे तोड़ोगे, पहले प्रति, धन, उपकार हो जाएगा, एक ये उपसर्ग हो गया, यहाँ से अभी तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, उप प्लस कार, एक ये उपसर्ग हो जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा, 2। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है, कौन है, तत्पुरुष समास। फिर शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है, इस वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, क्या संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेशवाचक, विधानवाचक। अब क्या हो जाएगा, यहाँ संदेश में संदेश कह रहा है ना, संभावना कह रहा है, संकेत में जैसे किसी का संकेत दिया जाए काम करने के लिए, विस्मय जैसे खुशी हर्ष बोध हो तो उसे विस्मयवाचक कहते हैं। अब कह रहा 35 क्वेश्चन क्या है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपरोक्त, और फिर उपरोक्त। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त। अब सुगम शब्द का विलोम है, सूक्ष्म, विषाद, दुर्गम, नीरस। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुर्गम। रविंद्र, रविंद्र शब्द में संधि है, गुण संधि, दीर्घ संधि और यड़ संधि और वृद्धि संधि। पहले बता चुके हैं कौन होता है, जहां बड़ी और बड़ा आ तो क्या हो, दीर्घ संधि। गुण संधि बता चुके, ए ओ जहां है वहां गुण संधि। जैसे इसमें कौन सा गुण संधि में जैसे क्या हो जाएगा, देवेंद्र, रमेश, इसमें यड़ संधि में क्या हो जाएगा, प्रत्येक, अत्यधिक। अब जयशंकर प्रसाद की रचना है, कमायनी है, सकेत है, परिप्रवास है, पल्लव है। क्या हो जाए जयशंकर प्रसाद की, कमायनी पहले बता चुके हैं, परिप्रवास किसकी है, इसको कमेंट करके बताइए, साकेत किसकी है, पल्लव किसकी है। अब 29 क्या कहा, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी है। उपर्युक्त पंक्ति में रचनाकार हैं कबीरदास, रहीमदास, सूरदास, नंददास। क्या हो जाएगा, कबीरदास। कबीरदास क्या है, बीजक, बीजक के 3 भाग कौन कौन बताइए एक बार, साखी, साखी, सबद, रामायणी। दमक का तुकांत शब्द है, जिसमें लास्ट में का सिर्फ पहला बन जाए लास्ट वाला। देखो कदम है, तरस है, धमक। क्या हो जाएगा, धमक, धमक, धड़क। अब 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, खूब लड़ी मर्दानी वातो झांसी वाली रानी थी की रचयिता थी। क्या कह रहा, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, मीराभाई, सुमित्रा कुमारी चौहान। हमारा आंसर कौन हो जाएगा, सुमित्रा कुमारी चौहान। आइए क्या कह रहा है आगे, 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है, उक्त कथन किसका उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ अनर्थ में परिवर्तित हो जाता, कौन है, पाणिनि। मेरे क्या हो जाएंगे, तो देखो पता ही होगा क्या होगा, पाणिनि। पाणिनि, पाणिनि क्या, संस्कृत में बहुत ज़्यादा विद्वान है ये, संस्कृत के बारे में बहुत सारे बताए हैं और महर्षि सूत्र भी यही लिखे हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है, संस्कृत, संस्कृत लेखन का दोष है, लेखन हेतु अधूरी जानकारी, लेखन में जल्दबाजी, अनुसार तथा अनुनासिक का पर्याप्त ज्ञान न होना, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, सभी। इसी के दोष, जब कोई गलती हो जाता है तो क्या हो जाता है, सभी गलती मानी जाती है। आइए क्या, व्यंजनों कितने भेद हैं, 6 हैं, 2 हैं, 4 हैं और 3 है। क्या हो जाएगा मेरा आंसर, 3 हो जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन पता ही है, यारा ला वाह, यारा ला वाह, तो कौन आ रहा, या रहा, ये क्या है, तालव व्यंजन है, कौन है, तालव व्यंजन। दा कौन है, दंत है, और सा कौन है, मूर्धन है। फिर हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन आ कर है 9 है, बा कर है 3 है, सा कर है 5 है, दा कर है 7 है। तो मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा, 5। कौन कौन, आ, ई, उ, ऋषि, और क्या हो जाएगा, रिली। रिली भी हमारा होता है क्योंकि संस्कृत से ले लिया गया है, नहीं तो ऐसे मुख्यतः हिंदी में पूछेगा तो 4 है और संस्कृत में 5 हो जाएंगे। उस व्यंजन कौन होते हैं, पता ही बताए भी हैं, उस व्यंजन सा हा, इसमें मिला लिए कौन हमारा उस व्यंजन, सा है। और ये कौन होता है, ये संयुक्त व्यंजन होता है, बताए भी भाई, संयुक्त व्यंजन। ला कौन है, अंतस्थ व्यंजन, या भी अंतस्थ व्यंजन है। स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, आ कह रहा है 23, बा कह रहा है 41 और सा कह रहा है 42 और दा कह रहा है 46। अब देखो संस्कृत में 9 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, और हिंदी में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन। हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, सा। 48 का सा। स्वर के कितने भेद हैं, कह रहा है 3, 2, 4, 8। कितने हो जाएंगे, 3। कौन कौन स्वर है बताइए, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और फिर 50 दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 2, और फिर बा कह रहा 3, सा कह रहा 8 और दा कह रहा 5। कौन हो जाएगा, 8। कौन कौन, बड़ा, बड़ी सब हो जाएंगे, और इसी को जोड़ लिया गया है और रिली को। संयुक्त व्यंजन है जो 2 या 2 से अधिक मिलकर कौन होता है, त्रा। कौन होते, सा होते, पता ही है, ज्ञा, स्रा, त्रा और ज्ञा। हलंत को प्रदर्शित किया जाता है,
कह रहा पहले संबोधन है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर डैश है, फिर हलंत। ये देखो 52 का आंसर कौन हो जाएगा? द। ये क्या होता है? संबोधन। क्या होता है? विस्मय बोधक जिसको कहते हैं। ये निर्देशक है, ये क्वेश्चन मार्क है जिसको प्रश्नवाचक कहते हैं। मौन पठन के दोष हैं, भयभीत होकर पढ़ना, आशंकित होकर पढ़ना, ध्वनि को नाक द्वारा निकालना। उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे मेरे? सभी। संस्कृत वर्णमाला कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? आ कह रहा 2, बा कह रहा है 5, सा कह रहा है 4 और दा कह रहा 6। कितने हो जाएंगे मेरे? 4। मौखिक पठन के तत्व हैं शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट स्वर, मधुर ध्वनि, उपयुक्त सभी। आइए आगे भाइयों पढ़ते हैं हम। किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन है समाचार पत्र, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाएं, साहित्य। क्या हो जाएगा? समाचार पत्र। क्योंकि देखो होटलों में बच्चे जहाँ सर बड़े बड़े जो बुजुर्ग होते हैं वो पढ़ते रहते हैं समाचार। ये क्या होता है? भाषा को सीखने में हमको मदद करता है। कबीर की प्रमुख रचना कौन है? साखी सफर रवैनी, पता ही है, आ हो जाएगा। फिर ज्ञानश्री शाखा के प्रधान कवि हैं, कौन है? कबीर हैं। बिहार की कौन दोहा लिखा है? बिहारी सतसाई लिखा है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है ध्रुव स्वामी, पहले भी पता है, सा हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है पंचवटी है, बकर इरावती, फिर प्रारंभ हो जाए, इनमें से कोई नहीं। अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? पंचवटी। आज क्लास यहीं तक भाइयों। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।